हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 10 है। इससे पहले ऑलरेडी 9 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। आज वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, पेज नंबर 133 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। आज वाली क्लास में देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया समझिए। क्वेश्चन 11 में बोला गया दीपक पुष्टि करता है कि 11 के कुछ गुणज ऐसे हैं जिन्हें दोगुना करने पर भी वह 11 के गुणज रहते हैं। तो दीपक ने क्या बोला? दीपक ने बोला 11 के जो गुणज है ना, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो 11 के गुणज रहेंगे। करके देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11 का तो दीपक ने क्या बोला है? दीपक कहता है 11 के गुणज का दोगुना, एक सेकंड सुनिए, 11 के गुणज का दोगुना भी 11 का गुणज होगा, भी 11 का गुणज ठीक है। ये बोलता है तो इसका मतलब क्या है? पहले 11 के गुणज लिख लेते हैं। 11 के गुणज देखो तो 11 के गुणज कौन से हो गए? 11 हो गए, 22 हो गए, 33 हो गए, 42 हो गए, 65 हो गए, 66 हो गए। ये वो सारे नंबर जो 11 के टेबल में आते हैं 11 के गुणज है। अब इनका दो गुना करके देख दो। तो 11 को दूसरे करेंगे 22 आएगा, 22 को दूसरे करेंगे 44 आएगा, यहाँ पे करेंगे 66 आएगा, यहाँ पे करेंगे 88 आएगा, यहाँ पे करेंगे 110 आएगा, इसमें 122 आएगा। तो ये सारे नंबर भी ऐसे नंबर है जो 12 के टेबल से आते हैं। ये सारे नंबर भी ऐसे 12 के टेबल में आते हैं। तो ये बात सच, ये बात सच है। तो हम लिखेंगे हाँ 11 के गुणज, 11 के गुणज वो 2 से गुणा करने पर, वो 2 से गुणा करने पर भी 11 का गुणज, भी 11 का गुणज प्राप्त होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है? आगे क्वेश्चन में बोला गया है परंतु 11 के अन्य गुणज दोगुने करने पर भी 11 के गुणज नहीं रहते। परंतु 11 के अन्य गुणज दोगुना करने पर भी 11 के गुणज नहीं रहते। यदि उसका अनुमान सही है तो जांच कीजिए तथा उसके निष्कर्ष भी निकालिए। तो भैया जैसा उन्होंने बोला था यही चीज बोली गई है। ये चीज हमने हिंदी में बोला गया, इस तरीके से आपको लिखना। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे देखो, यहाँ पे पहले आप इसे इंग्लिश मीडियम वाले के लिखेंगे भाई दीपक से इस 11 बच्चे 11 बेटा देखो दीपक ने बोला कि 11 की टेबल में जो नंबर आएगा वो अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब उसके टेबल में भी आएगा। तो हमने पहले 11 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो सब ये सारे 11 के गुणा किया, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो नंबर आए वो भी 11 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 11 से डिवाइड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी 11 से डिवाइड होंगे। तो हाँ भैया 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 11 से डिवाइड होंगे। 12 का कोई लोड नहीं है इसमें। ठीक है, चलो भैया चलो। हाँ जी बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है? निर्धारित कीजिए कि नीचे दिए गए कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी सत्य नहीं है। ठीक है, ये बताते हैं। देखो 6 के गुणज और 3 के गुणज का गुणफल 9 का गुणज होगा। तो आपको बोला भैया 6 का गुणज और 3 का गुणज, इनको जब गुणा कर दे तो 9 का गुणज आएगा। तो करते देखो, तो 6 का गुणज इस तरीके से होगा भाई। इसका आंसर सामने कर दो। देखो हमें बोला 6 का गुणज, क्या बोला है? 6 का गुणज क्या हो सकता है भैया?
6 का गुणज को माने 6a, क्या माने थे 6 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा। फिर हमें बोला 3 का गुणज, क्या बोला है 3 का गुणज, 3 का गुणज कैसा होगा 3b, ठीक है। अब का गुणफल, अब इन दोनों का गुणफल यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6a और 3b। अब कॉमन ले लो भैया, कॉमन आ सकता है यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2a into b, 2a into b। अब क्या ये 9 का गुणज होगा, तो देखो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले 3 है, क्या है 3। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए भाई, 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, तुम्हारे यहाँ पे अगर 4 आता है क्या आता है, तो 3 4 से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा 12। पे यहाँ पे बोला 6 का गुणज और 3 का गुणज का गुणफल और जो आएगा इसके उत्तर 49, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, देख हमें बोला है 6 का गुणज, 6 का गुणज क्या है भैया 6 है। फिर हमें बोला 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या आया 3। फिर बोला इनका गुणफल, इनका गुणफल क्या हो जाएगा 6 से इंटू 3, 6 से इंटू 3। अब दोनों नंबर से और ए बी 6 3 जा 18 और ए बी आपका ऐसा आ गया। अब यहाँ पे आया 18 मल्टीप्लाई ए बी, 18 मल्टीप्लाई ए बी। अब जो भी नंबर इंडियन टेबल में आता है वो नॉन टेबल में भी आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सदैव सत्य, सदैव या हमें सच होगा। तो 18 आया, क्या है अब 18 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, 18 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सब 9 के टेबल में भी आते हैं, इसीलिए भाई जो भी नंबर आएगा वो 18 का मल्टीपल आएगा और 18 के मल्टीपल के सारे नंबर 9 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से सदैव सत्य होगा। क्या होगा सदैव सत्य, ऑलवेज ट्रू। तो इस तरीके से आप करते हैं मल्टीपल ऑफ 6 बराबर 6 है, मल्टीपल ऑफ 3 बराबर 3 है, दोनों को मल्टीपल कर दो, इस तरीके से आ जाएगा। फिर इतना ऑलवेज ट्रू, जल्दी आप चलाओ फास्ट, ऑलवेज ट्रू जल्दी, ऑलवेज ट्रू क्विक। हाँ जी क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट देखो उसका, 3 क्रमगत सम संख्याओं का योग 6 से विभाज्य होगा। तो आपको 3 क्रमगत सम संख्या बोल रखी है, एक के बाद एक के बाद एक। तो भाई क्रमगत संख्या आपको पता कैसी होती है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या मान लो भैया 2a, दूसरी संख्या 2a + 2। भैया क्रमगत संख्या है, सम क्रमगत संख्या दो गैप होगा, ठीक है रखना। तीसरी संख्या 2a + 4, 2a + 4। अब बोला है इनका योग जो है वो 6 से विभाज्य होगा, तो योग करो 2a + 2a + 2 + 2a + 4, तो 2 4 6 6a + 6 ये हो गया। अब इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा a प्लस, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे 6 वाले a प्लस। तो 6 का मल्टीपल है नहीं, 6 का मल्टीपल है नहीं है, यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू 6 का मल्टीपल तो आ रहा है, 6 के टेबल में तो आ रहा है, तो हम लिखेंगे सदैव सत्य, सदैव सत्य। इसका आंसर है सदैव सत्य, ऑलवेज ट्रू। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू दिस, सेकंड नंबर दिस, थर्ड नंबर दिस, यहाँ पे लिखेंगे सब। हो गया, जल्दी चलो क्विक, हो गया ऐसे करा था, कोई दिक्कत सब आ गया था, बहुत बढ़िया। जल्दी अब थर्ड वाला पार्ट देखो उसका, गाइस थर्ड वाला पार्ट ना देखेंगे। थर्ड वाले पार्ट में बोला यदि ए बी सी डी ई एफ, ये बोला 6 का एक गुणज, 6 का एक गुणज, 6 का गुणज होने का मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। भाई 2 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट का नंबर है तो 0 2 4 6 8 होगा, यानी f जो है 0 2 4 6 8 में से कुछ है, ठीक है। और 3 से का मल्टीपल होगा जब इन सबको प्लस करके, इन सबको a b c d e + f, इन सबको प्लस करके भैया 3 के टेबल में आ रहा होगा, तभी होगा। अब आके बोला गया है तो b a d c e f 6 का गुणांक होगा, तो हमें ये रखा b a d c e f, क्या ये 6 का गुणांक होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भी लास्ट में f था, यहाँ पे भी लास्ट में f था, इसका मतलब लास्ट वाला नंबर 0 2 6 में था, ये भी 0 2 6 में से होगा, इसका मतलब एक 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड तो हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे, सबको प्लस करना है, b a d c e f, तो इन सबको प्लस करके भैया देखो आप 1 2 3 4 लिखो, 1 2 3 4 लिखो या 4 2 1 3 लिखो। देखो इसको प्लस करेंगे 3 2 5 6 6 4 10, इसको प्लस करेंगे 4 2 6 7 8 9 10। तो भाई आगे पीछे के लिखे लिखोगे लेकिन अंकों का योग तो सेम आएगा, अंकों का योग तो
सेम आएगा। तो भैया ये भी 3 से भी डिवाइड, 3 से भी डिवाइड होगा। तो भैया देखो अगर यहाँ पे f होता और यहाँ पे f की जगह कुछ और होता तब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बोला भाई f है, भाई 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी f जो है वो 2 के टेबल में से कुछ है, और यहाँ पे भी f है यानी f भी 2 के टेबल में से कुछ है, यानी 2 से डिवाइड हो गया। अब सारे अंकों को योग करा तो भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो सारे अंक यहाँ पर भी हैं, तो सारे अंकों को योग करा भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे हाँ b a b c e f b 6 से भाज्य होगा, 6 से भाज्य होगा। ठीक है, आप लिख लो सदैव सत्य, सदैव सत्य, जल्दी लिखो सदैव सत्य, क्विक जल्दी कहेंगे। हाँ जी क्लास, अब देखिए इसका डी फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया, फोर्थ पार्ट में बोला गया 8 7 8, क्या ये बात इधर ये पूरा टर्म दे रखा है, क्या ये 12 का गुणज है? तो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको इधर लिखेंगे 8 7b minus 3 minus 4 11b plus 1, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ऊपर करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये कभी ब्रैकेट के बाद कोई नंबर होता है, ब्रैकेट के दो नंबर से मल्टीप्लाई होता नहीं होता। तो देखो 8 7 जा 56, b का b माइनस 8 3 जा 20, सॉल्व हो गया। बाहर माइनस के साइन करके साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। माइनस का 44b, अब माइनस प्लस माइनस 4, ये हो गया। अब b वाला नंबर आपस माइनस करो, 56 माइनस 44b माइनस 24 माइनस 4, ये देखो 50 में फट बचेंगे, 6 में 4 के 2 बचे, 5 में 12 भी बच गया, यहाँ पे 20 बचा, कितना बच गया 20। क्या इसमें कुछ कॉमन आ सकता है? 3 कॉमन है, क्या कॉमन है भैया 3 को 3 के में 12 कितनी बार रहता है 4 के में, b का b माइनस 3 के, अरे 3 के में 20 का आता भैया क्या कर रहे हो, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 6 12 b का b और 10 जा 20 पूरा। यस यस 4 कॉमन आ गया, 4 के में 12 तो 3 बार से b का b माइनस 4 में 20 आता 5 बार पे, तो ये आ गया आंसर। क्या ये 12 के टेबल में आ रहा है? क्या है देखो ये 4 के टेबल से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 के टेबल से पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। लेकिन ये जरूर नहीं कि 12 से नहीं कटेगा, 12 से तब कटेगा जब अंदर 3 आने 3 आए, 4 से 12 अंदर 3 आए 6 आए 12 आए, तब जाके 12 से कटेगा। ठीक है, तो मैं भैया मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम लिखेंगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता और नहीं। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जल्दी अच्छा क्विक। हाँ जी क्लास नेक्स्ट में तो पढ़ते हैं। हो गई, देखिए अब हम बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, इससे पहले सभी डिटेल्स करते हैं बच्चे। देखिए 13 क्वेश्चन में बोला है किन्हीं तीन संख्याओं का चयन कीजिए, कोई भी 3 संख्या ले लो, ठीक है, इनका योग 3 कब 3 से विभाज्य होगा और इनको प्लस करके 3 से डिवाइड कब होगा। ठीक है, सभी संभावित स्थितियों का अवलोकन कीजिए। तो भाई 3 इनका योग, अब देखो सबसे पहले मैं 3 नंबर लिखता हूं रैंडमली, मैंने n1 n2 n3 लिया। मान लीजिए ये तीनों ही 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होने का मतलब शेष में बचता है वो 0 बच रहा है। क्या बच रहा है? ये 3 नंबर लिए, मानो तीनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो गए तो उनका शेषफल 3 से डिवाइड करने में कितना बचेगा 0। तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, मतलब 3 ऐसे नंबर ले रहा हूं, 3 ऐसे नंबर ले रहा हूं तो 3 से डिवाइड होते हैं, तो उनको जब प्लस करूंगा तो जब नंबर आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब भैया अगर कुछ ऐसा नंबर लिया हमने, भैया मान लीजिए ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है, लेकिन इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है और इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो अभी भी होगा। देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो अभी भी होगा। मतलब रिमाइंडर जो शेषफल हो उसको जोड़ के भी 3 के टेबल में कुछ आना चाहिए, उसको जोड़ के भी 3 के टेबल में से आना चाहिए, तब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है भैया, 3 नंबर लेने हैं, बताना है कि उनका जो प्लस करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो पहला केस ये हो सकता है कि तीनों नंबर जो 3
तीन ऐसे नंबर दे दो, तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो, तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो, शेषफल 0 दे। ऐसा हो सकता है एक नंबर 3 से डिवाइड हो, दो नंबर 3 से डिवाइड ना हो, तब भी हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, इसको बता दे पहले देखो। तो भाई केसेस बताना है। पहला केस ये होगा n1 n2 और n3। भाई ये रिमाइंडर 0 बचा रहा है, ये रिमाइंडर 0 बचा रहा है और ये रिमाइंडर 0 बचा रहा है, तब 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, भाई ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये रिमाइंडर 0 बचा रहा है, ये कितना बचा रहा है, ये 1 बचा रहा है, ये कितना बचा रहा है, 2 बचा रहा है। ठीक है, इस केस में तब भी ये 3 से विभाज्य होगा। और केस क्या हो सकता है भैया, तीसरा केस देखो, मान लो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो, ये भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो, लेकिन ये शेषफल 3 बचा है, ये शेषफल, तो शेषफल को योग करेंगे 3 बचेगा, तो ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य। यानी शेषफल का योग करके, जो शेषफल है इसका योग करके 3 टेबल में आना चाहिए। ठीक है, आगे मान लीजिए ये 3 से डिवाइड होकर 2 बचा रहा है, ये भी 3 से डिवाइड होकर 2 बचा रहा है, ये भी 3 से डिवाइड होकर 2 बचा रहा है, तब भी ये 3 से कट जाएगा। तो ऐसी स्थितियां हो सकती है, जब सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे तब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर 3 से डिवाइड हो, दो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो तब भी डिवाइड हो जाएगा, एक दो नंबर हो गया, तीसरा नंबर नहीं हो तब भी डिवाइड हो जाएगा, तीन नंबर नहीं हो तो तब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। शर्त यह शेषफल ही होना चाहिए जो मैंने लिखा है। करो, ये आंसर है इसका, फास्ट। हाँ जी क्लास, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला दो क्रमगत पूर्ण संख्याओं का गुणफल सदैव 2 से गुणफल होता है। अब देखो आपको बोला गया है दो क्रमगत संख्या, दो क्रमगत संख्याओं का गुणफल, आपको बोल रखा है दो क्रमगत संख्याओं का गुणफल क्या होता है भैया, 2 का गुणांक होता है। क्या होता है, 2 का गुणन। तो चेक करो कैसा होता है, नहीं होता है। तो दो क्रमागत संख्या कोई सी भी ले लो, दो क्रमागत संख्या कोई सी भी ले लो, हमने ले ली 5 और 6 क्या ली। तो यहाँ पे देखो एक नंबर हमेशा ऐसा होगा जो 2 का गुणांक होगा, 2 का, क्योंकि देखो कभी भी आप दो क्रमागत संख्या लेते हो तो एक सम संख्या आती है, एक विषम संख्या आती है, और सम संख्या जो होती है वो टू के टेबल में आती है ना। तो यानी इसमें एक नंबर ऐसा होगा जो हमेशा टू के टेबल से डिवाइड होगा, यानी एक सम संख्या होगी। और आपको पता करोगे सम संख्या को किसी ने मल्टीप्लाई करो, चाहे सम संख्या से मल्टीप्लाई करो चाहे विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा सम आता है। क्या आता है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सम संख्या को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा हमारी सम संख्या आती है। तो ये हाँ आंसर है, हाँ। तो हाँ ये सही है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे, क्यों तीन क्रमगत पूर्णांक, तीन क्रमगत पूर्णांक के गुणनफल के विषय में आपके क्या विचार है। तीन क्रमगत पूर्णांक है, तीन। अब देखो तीन क्रमगत पूर्णांक, तो तीन क्रमगत पूर्णांक ले लो भैया, 4 3 4 5, 3 4 इधर सामने। इसमें एक नंबर हमेशा ऐसा होगा दो का गुणांक होगा, क्या होगा, एक संख्या ऐसी होगी तो 3 का गुणांक होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा। एक संख्या ऐसा होगा जो हमेशा 2 का गुणांक होगा, एक संख्या ऐसी होगी 3 का गुणांक होगा। कौन सा नंबर ले लो, बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 61 62 63, तो ये हमेशा 2 के 2 का गुणांक है। क्या है भैया, ये क्या भैया, ठीक है। तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो भैया इसका इसके विषय में क्या होंगे, तो इसके विषय में 2 × 3, तो इसके हमेशा 6 का गुणांक होगा, क्या होगा। तो तीन क्रमगत, कभी भी आप तीन क्रमगत पूर्णांक लेते हो तो हमेशा 6 का गुणांक होगा। तो इसके नीचे लिख देंगे तीन क्रमगत संख्याओं, तीन क्रमगत संख्याओं का गुणफल सदैव 6 का गुणांक होगा, 6 का
6 का गुणांक। जल्दी चलो फास्ट। अब देखा क्या बोला गया है आगे क्वेश्चन में बोला है क्या यह सदैव 6 का गुणांक है, तो लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे क्यों अथवा क्यों नहीं। आप 4 क्रमागत पूर्णांकों के विषय में क्या कह सकते हैं, 5 क्रमागत के विषय में भी आप क्या बोल रहे हो, 4 का भी निकाला 5 का भी निकाला, 4 का भी और 5 का भी। बच्चे सबसे पहले हमने 2 का गुणांक निकाला, तो हमने देखा 2 क्रमागत संख्याओं का गुणांक हमेशा 2 का गुणांक होता है। 3 क्रमागत संख्याओं का 3 क्रमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो 6 का गुणांक होता है। अब 4 का देखते हैं, किसका देखते हैं, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल, पूर्णांकों का योगफल। तो कोई भी नंबर ले लो 7 8 9 10, ठीक है। रुको, इसमें एक नंबर हमेशा, इसमें एक नंबर हमेशा आपको 4 का गुणांक मिलेगा। किसका मिलेगा, 4 का गुणांक। एक नंबर हमेशा आपको 3 का गुणांक मिलेगा। किसका, करके देखिए 1 2 3 4, ये 4 का गुणांक है, ये 3 का गुणांक है। कोई समझ 61 लो 52 53 54 55। तो ये देखिए यहाँ पे ये 9 का गुणांक हो गया, ये 4 का गुणांक हो गया। तो ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका गुणनफल होगा वो क्या होगा, 4 3 24, 4 3 4 24 का गुणांक होगा। किससे गुणांक होगा, हम लिखेंगे 4 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल सदैव 24 का गुणांक होगा, 24 का गुणांक होगा, क्योंकि इसमें सदैव 4 और 3 का गुणनफल है, 3 का गुणांक है। किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल कितना हो, करके बताओ इसे फास्ट। जल्दी अब इसके बाद बताओ 5 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल ये कितना होगा, तो एक क्वेश्चन 7 8 9 10 11, तो ये कितना होगा, एक 4 का गुणांक आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 के गुणांक के बाद एक 3 का गुणांक आ रहा है, 4 के गुणांक आ रहा है, 3 का गुणांक आ रहा है, भैया एक 2 का गुणांक आ रहा है, किसका गुणांक आ रहा है, अगर मैं लूं 1 2 3 4 5, 2 का गुणांक आ रहा है, 4 का गुणांक आ रहा है, 3 का गुणांक आ रहा है, 5 का गुणांक भी आ रहा है, किसका गुणांक भी आ रहा है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 4 into 3 into 2 into 5, तो 4 क्या 12 12 जा 24 24 5 सा 24 5 सा 120, तो 120 का गुणांक होगा, किसका होगा, करो चलिए तो देखो इसमें ये 4 का गुणांक करो। चलिए इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सेम ऐसा क्वेश्चन है आप कर चुके हो, करते हैं जैसे दो ही पार्ट्स है इसके। एक क्वेश्चन नंबर 15 का पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला देखिए बच्चे, वो दिखाइए मुझे।
देखिए इसे फर्स्ट पार्ट बोल रखा है ई एफ इंटू में ई बराबर जी जी जी। सेकंड पार्ट आपको बोल रखा है डब्ल्यू ओ डब्ल्यू इंटू 5 इक्वल टू एम ई ओ डब्ल्यू। देखो बच्चे कैसे करने वाले हैं, ठीक है बच्चे ये देखिए बस ई एफ को ई से मल्टीप्लाई करो तो जी 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 आए, यानी का मतलब आपको दो नंबर को एक 2 डिजिट वाले नंबर को एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये देखते हुए कौन सा नंबर पहले आने वाला है। देखो अगर मैं 10 से 10 को 2 से करूंगा छोटा जाएगा, 3 का कोई जा सकता है, 20 को 2 से करूंगा छोटा आएगा, 30 को 3 से करूंगा छोटा आएगा, ठीक है। 40 को 4 से करूंगा तब, यानी ई की वैल्यू जो होगी वो 4 5 6 7 8 9 ये सब हो सकती है ई की वैल्यू, ठीक है। तो ई की वैल्यू पहले 4 रख के लिखते हैं, क्या रख के लिखते हैं, क्या था जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, इसलिए तो मैं 40 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ 41 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भैया 2 नंबर का आया, तो 41 को 4 से कर रहा हूं 3 नंबर का आ गया, लेकिन यार तीनों सेम नंबर नहीं है, तीनों सेम नंबर नहीं आए। 42 को 4 से करो, ऐसे आपको सोचना है कि भाई 3 नंबर कब आ रहे हैं, कौन सा क्या नंबर ट्राई करा बच्चों ने आपने 74 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से नहीं 6 से, नहीं बच्चे जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो सोचो सोचो क्या हो सकता है, सोचिए फास्ट करो करो भैया, डन। ये 3 भी हो सकता है आपका, मान लीजिए 30 32 को 3 से करेंगे, 33 को 34 को 35 को 3 से करते हैं, 36 को 3 से करते हैं, नहीं 37 को 3 से करते हैं, ठीक है बच्चे। 37 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1 1 1 आ गया, ठीक है। तो 37 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 1 1 1 आ गया, यानी ई की वैल्यू हमारे पास 3 आई, एफ की वैल्यू 7 आई और जी की वैल्यू 1 आई। ई की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 7 और जी की वैल्यू 1। इस तरीके से हमने आंसर निकाला, करो चलिए हो गया। नेक्स्ट पार्ट आगे रिवाइज कर बच्चे, अब इधर देखिए सेकंड वाले में बोले W और W को 5 से मल्टीप्लाई करो जिससे MEOW आए, MEOW। तो गाइस एक बात का ध्यान रखना, जो W की वैल्यू यहाँ आएगी वो यहाँ आएगी और यहाँ पर भी, और O की वैल्यू भी ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले भैया W की जगह 5 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्यों 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 5 क्यों लिया भैया आपने, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 से 25 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब भाई W की जगह 5 लिया तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब O की जगह देखते हैं क्या होगा, 5 5 0 0 2, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन जो O लेंगे वो यहाँ पे भी आना चाहिए, तो 0 तो नहीं हो पाएगा, तो 1 लेके देखते हैं, 1 लेके देखते हैं भैया, 5 1 5 और 2 7 नहीं आ पाना है, 7 1 भी नहीं होगा। 2 लेके देखते हैं, 5 2 10 10 12 12 का 2 का 11 5 5 25 26 वही आंसर आ गया, ठीक है आ गया हमारा आंसर भाई। 5 जो इधर आना था वो इधर आना था और इधर भी दो सेम नंबर आना था, सेम हो गया। तो आपकी W की वैल्यू 5 आई, O की वैल्यू 2 आई और ME की वैल्यू 2 6 आई। W की वैल्यू 5, O की वैल्यू 2, M की वैल्यू 2 और E की वैल्यू, गाइस गलत है, गलत देखो देखो देखो, यहाँ पे M की वैल्यू भी 2 आ रही है और O की वैल्यू भी 2 आ रही है, गलत है। M की और O की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, M की और O की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गलत पे ये नहीं कर पाएंगे हम, ये 5 को लेना वही देखिए बच्चे। अब यहाँ पे 3 लेके देखते हैं, 5 से 15 16 17 7 आएगा, 4 लेके देखते हैं, 7 लेके देखते हैं,
5 7 25 26 27 7 ने 3 करेंगे। अब 5 25 26 27 20। अब देखो, अब ठीक है, W की वैल्यू 5 आई, O की वैल्यू 7 आई, M की वैल्यू 2 आई और E की वैल्यू 8। अब आई आंसर। तो मैं ऐसे आपको सोच के लिखना है, क्वेश्चन मैंने पीछे समझाया आपको, जल्दी से फास्ट। अब देखिए 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में आपको वही क्या बनाना है, आपको बोला गया है आपको वही वेन डायग्राम मैंने से पीछे बनाए थे। एमसीक्यू एक, नीचे दिए गए कौन सा वेन आरेख 4 8 और 32 के गुणांकों के बीच संबंध को दर्शाता है। 4 8 32, 4 8 और 32। देखो भाई, सबसे पहले इधर सामने 4 के टेबल, सबसे पहले 4 के टेबल में 8 के टेबल में आने वाले सारे नंबर आते हैं और 4 के टेबल में 32 में आने वाले भी सारे नंबर आते हैं। तो 4 बन जाएगा सबसे बड़ा, 4 बन जाएगा 4 के गुणज। फिर अब आप देखोगे तो 32 के टेबल में वो नंबर नहीं आते जो 8 के टेबल में आते हैं। 8 में 8 आ सकता है, 16 आ सकता है, 24 आ सकता है, लेकिन 32 में नंबर नहीं आ सकते। 32 में नंबर नहीं आ सकते, तो यानी 8 के टेबल में सारे 32 वाले नंबर आते हैं। तो अब 4 के अंदर आएगा 8, 8 का गुणज, 8 का गुणज। अब भाई लास्ट में बचा 32, तो इसके अंदर आएगा 32 के गुणज। क्या आएंगे, तो इसके इस तरह होगा। सबसे पहले जो भी नंबर आएंगे 32 हो गया, 64 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे 4 8 हो जाएंगे, 8 16 24 32। फिर यहाँ पे 4 4 8 12 16 20 24। ठीक है, 4 के अंदर सारे नंबर आएंगे, फिर 4 के अंदर 8, फिर 8 के अंदर 32। इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब चेक करो पीछे कि कौन सा स्टेप करेक्ट है। क्या ऐसा हो सकता है 4 8 32? तो ये तो नहीं भैया, ये भी नहीं है। अब ये सबसे अंदर 4 नहीं भैया, ये भी नहीं है भैया। 4 प्लस ये सबसे अंदर 32, फिर 8, फिर 4। तो 4 का आंसर आपका सही है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा हुआ। आई होप आपको पूरे चैप्टर समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।